हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटिंक्ट, रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीसीज के बारे में, यानी कि RET के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म RET स्पीसीज स्टैंड फॉर। तो इसकी एब्रीवेशन है RET। तो RET की फुल फॉर्म या इसका जो फुल फॉर्म है या स्पीसीज स्टैंड फॉर विच काइंड ऑफ स्पीसीज। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी की स्पीसीज को RET स्पीसीज कंसीडर किया गया है। So this abbreviation stand for rare, R for rare, E for endangered and T for threatened. So RET मतलब rare, endangered और threatened जो species हैं, अब वो रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड क्यों हैं? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकती हैं, ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हो सकता है। सो RET स्टैंड फॉर रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया? कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है इंडिया में? सो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि पहले पाई जाती थी बट अभी नहीं पाई जाती हैं। उनमें से डायनासोर्स भी एक है, बट डायनासोर क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, सो इसलिए आपको ऑप्शंस में से जो दिया है उसमें से आपको ये बताना है। एशियाटिक लोयन अभी हैं इंडिया में। एशियाटिक लोयन कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल फॉरेस्ट में अभी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी अभी है, ओलिव रिडले टर्टल भी है। सो एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज है इंडिया में, दैट इज पिंक हेडेड डक। सो पिंक हेडेड डक, जिसको रोडोनेसा और कायरोफाइलेसा भी कहा जाता है, पिंक हेडेड डक हैज नॉट बीन साइटेड सिंस 1950 एंड इट इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट मतलब कि जो खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो 1950 से उसको नहीं देखा गया, 1950 से उसकी एक भी इंडिविजुअल साइट नहीं किया गया है। तो इस वजह से उस स्पीसीज को कंसीडर कर दिया गया है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। द रेड पांडा इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज, रेड पांडा जो है वो किस कैटेगरी में आता है? दीज आर कैटेगरी: एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो अगर हम रेड पांडा की बात करें तो रेड पांडा जो है दैट क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। सो ये पाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। और क्योंकि बहुत कम एरिया या बहुत कम इलाके में ये पाया जाता है, और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, इट फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। सो पोचिंग होती है। पोचिंग इज समथिंग कि एनिमल्स की तस्करी की जाती है, उनको पकड़ के उनके जो ऑर्गन्स है उनको निकाल लिया जाता है, फिर उससे मेडिसिन पर्पज के लिए उसको यूज़ किया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो दैट इज पोचिंग। सो बेसिकली पोचिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से रेड पांडा जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लांट स्पीसीज इज कंसिडर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड? इनमें से कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है? प्लांट स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। सो मधुका इंसाइनिस जो है, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ट्री स्पीसीज, और ये कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। सो वेस्टर्न घाट का पूरा जो एरिया है वहाँ पे कर्नाटक में पाया जाता है मधुका इंसाइनिस। IUCN रेड लिस्ट जो है वो स्पीसीज को क्लासीफाई करता है। तो IUCN रेड लिस्ट जो है उसमें स्पीसीज जो है क्लासीफाइड होती है। ठीक है। सो कितनी थ्रेट कैटेगरी में स्पीसीज को क्लासीफाई किया गया है? सो देयर आर 9 थ्रेट कैटेगरीज जिसमें IUCN रेड लिस्ट स्पीसीज को क्लासीफाई करता है। कैटेगरी रेंज फ्रॉम एक्सटिंक्ट टू लीस्ट कंसर्न एंड देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। तो इस तरीके से वी हैव 9 कैटेगरीज। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी इन इंडिया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो किस कैटेगरी में आता है? दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि उसके लगभग 200 से कम इंडिविजुअल अभी बचे हुए हैं। सो बेसिकली वो खतरे में है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत ज़्यादा वो खतरे में है, क्योंकि 200 इज़ वेरी लेस नंबर, और 200 स्पीसीज अगर पोचिंग होती है, हैबिटेट लॉस होता है या डिजीज की वजह से, वो आराम से खत्म हो जाएंगे। So this species is considered as critically endangered species, making it one of the India's most threatened bird species. तो most threatened bird species की कैटेगरी में भी इसको रखा गया है, क्योंकि अगर इसको नहीं सेव किया गया है तो ये कभी भी विलुप्त हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर स्पीसीज इन इंडिया? इसमें से कौन सी रेयर स्पीसीज है? रेयर मतलब जो हार्डली देखने को मिलती है, जो बहुत कम पाई जाती है। सो हिमालयन क्वेल जो है, दैट इज नॉट साइटेड सिंस 1876। सो दिस बर्ड इज कंसिडर्ड एज रेयर। रेयर मतलब कभी दिख गई, बट हम इसको एक्सटिंक्ट भी नहीं बोल सकते हैं।
हम ये भी नहीं बोल सकते कि खत्म हो गई है। सो 1876 से इसको नहीं देखा गया है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज रेयर, और हो सकता है कि ये एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हो क्योंकि 1876 इज अ लॉन्ग टाइम। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट RET स्पीसीज इज प्राइमरीली इम्पोर्टेंट फॉर, जो RET स्पीसीज का कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस बात के लिए इम्पोर्टेंट है? सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर, आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर से इसका कोई मतलब नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए इससे भी कोई मतलब नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नहीं नहीं। सो RET यानी कि रेयर इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज को जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम स्पीसीज के कंजर्वेशन को प्रायोरिटाइज कर सके। प्रायोरिटाइज मतलब कि मान लीजिए कोई स्पीसीज है रेयर, कोई एंडेंजर्ड है और कोई थ्रेटेंड है। तो थ्रेटेंड मतलब खतरे में है, एंडेंजर्ड मतलब अगर उसको सेव नहीं किया गया तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आएगी, और रेयर मतलब कि बहुत टाइम से नहीं दिखी है बट कभी कभी देखने को मिल जाती है। सो इससे हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अभी, किस स्पीसीज को सेव करना, किस स्पीसीज के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो RET क्लासिफिकेशन हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किस स्पीसीज को अर्जेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है, मतलब जल्द से जल्द कंजर्वेशन एफर्ट्स किस स्पीसीज को बचाने में हमें लगानी चाहिए। Which Indian state is home to the largest population of endangered lion-tailed macaw? सो कौन सा इंडियन स्टेट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लायन टेल्ड मकाओ की किस इंडियन स्टेट में पाई जाती है? सो विच स्टेट इज द होम ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट लायन टेल्ड मकाओ? सो सबसे ज़्यादा जो लायन टेल्ड मकाओ की पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, और अगर हम स्टेट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में भी, केरल में। सो लायन टेल मकाऊ जो है ये एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक मतलब कि जो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाती है। सो ये वेस्टर्न घाट की एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब वेस्टर्न घाट में ही ये सिर्फ मिलेंगी, ना ही आपको सुंडालैंड में मिलेंगी, ना ही इंडो बर्बन रीजन, ना ही आपको ईस्टर्न में मिलेंगी। सो वेस्टर्न घाट की एंडेमिक स्पीसीज है, और स्पेशली ये कहाँ पाई जाती है? केरल के रेन फॉरेस्ट में। विच एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फोना? कौन सा एक्ट है जो कि इंडेंजर्ड जो फ्लोरा एंड फोना स्पीसीज है उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? सो एक एक्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे एक वीडियो भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया है, क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस उसमें हैं, कितने उसमें सेक्शंस हैं, और किस कब ये व्हेन इट कम इनटू एक्शन, और पेनल्टीज़ क्या-क्या हो सकती हैं अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज़ या किसी भी स्पीसीज़ की हम हंटिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस की गई हैं। वीडियो आई बटन में पिन कर दी जाएगी, आप वहाँ से जाके उसको ज़रूर चेक कीजिए। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है बेसिकली, इस एक्ट का मतलब या इस एक्ट का जो इंटेंशन है वो ये है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को और उनके हैबिटेट्स को बचाया जा सके। मतलब वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है, 1972 में ये आया था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजी में और मैच द फॉलोइंग में कई बार ये पूछा गया है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट। सो ये सारे जो एक्ट है वो उनके ईयर आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। सो एक लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब एक लॉ है, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं जिससे कि अगर जो भी वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है, हंटिंग करता है, पोचिंग करता है, तो उसके लिए क्या नॉर्म्स होंगे, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, और उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, वो सब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई है। सो दिस इज़ इट in this video. This is regarding endangered, critically endangered, threatened, rare species. So if you have any query, any suggestion regarding this video, please feel free to comment me in the comment section. I will be more than happy to cater your query. तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को नोट्स बनाते रहिए, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है, आप ड्रॉप डाउन कीजिए कमेंट सेक्शन में। सबके कमेंट्स देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई भी करूँ। अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।